बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बेटियों की तरबियत, बेटियों को लाड प्यार दें, अच्छी तालीम और माहौल फराम करें, लेकिन इनकी तरबियत में किसी किस्म की कोताही न होने दें। अमूर खानादारी, मेहमान नवाजी और वज़ादारी में इन्हें किसी किस्म की सुस्ती का शिकार न होने दें। पुरानी अक्लमंद माहें कहा करती थी, बेटियों को वक़्त बेवक़्त नींद से बेदार करते रहना चाहिए और खाना खाते हुए भी बार बार उठाना चाहिए ताकि सुस्ती काहली का इनमें नामो निशान न रहे। जो माएँ अमूर खानादारी में बेटियों की रियायत करती रहती हैं, उन्हें हुनर सिखाने के बजाय कहती हैं ये अभी बच्ची हैं, थकी हुई हैं, पढ़ाई करती है, अभी इसको नींद पूरी नहीं हुई, वगैरह वगैरह, वो बेटियों को सुस्त और काहिल बना देती हैं। ऐसी बेटियों की जब शादी होती है तो चूंकि हुनर तो वो सीखी नहीं, इसलिए दिन रात या सोई रहती हैं या टीवी और मोबाइल देखती रहती हैं। जो थोड़ा बहुत काम करती भी हैं तो इसे बहुत ज़्यादा समझ बैठती हैं और थक हार कर बैठ जाती हैं। फिर एक दिन आता है कि ना ख़त्म होने वाले झगड़े शुरू हो जाते हैं जो ज़िंदगी को अज़ाब बनाकर रख देते हैं। हाफिज़ुल हदीस पीर सैयद जलालुद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह अपने साहबजादे के लिए एक जगह रिश्ता तय करने गए और रात वहीं क़याम किया। जब इशा की नमाज के बाद वज़ाइफ वगैरह से फारग हुए तो अपनी अहलिया मोहतरमा रहमहुल्लाह से कहा, बेटी को ज़रा बुलाएं। उन्होंने बेटी की वालिदा से कहा तो वो कहने लगी, बेटी सो गई है, सुबह मिलेगी, हमने इसे कभी सोए हुए नहीं जगाया। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह सुबह बगैर रिश्ता तय किए ही खामोशी से घर आ गए और कहने लगे, ये बेटी हमारे वाली नहीं, हमारा घर तो दरवेशों का घर है, कोई मेहमान रात गए भी आ सकता है, तो क्या हम सुबह तक बहू के बेदार होने का इंतज़ार करते रहा करेंगे। वो उठे और मेहमान को खाना पानी दे। क़िबला वालिद गिरामी कहते हैं कि मेरे एक उम्र रसीदा दोस्त थे जो अक्लमंद, मुआमला फ़हम, बड़े मालदार थे। इनकी एक ही बेटी थी। जब इसकी शादी का वक़्त आया तो इसे पास बिठा कर कहने लगे, बेटी मेरी बात गौर से सुनो, आज के बाद तुम्हारा ससुराल ही तुम्हारा घर होगा, तुमने वहाँ निभा कर दिखाना है। तुमने बात बात पर अपने शोहर से नाराज़ हो के मैके नहीं चले आना। जब भी यहाँ आना है हंसी खुशी आना है। ये कभी नहीं सोचना कि तुम एक अमीर बाप की बेटी हो, बल्कि तुम्हारे जहन में ये बात होनी चाहिए कि तुम एक बाउसूल बाप की बेटी और अपने शोहर की फर्माबरदार बीवी हो। ससुराल में छोटी मोटी बातें हो जाया करती हैं, तुमने इन्हें किसी के सामने बयान नहीं करना। न वहाँ की बातें मैके आकर करनी है, न मैके की ससुराल में। अल्लाह करीम हमारी बेटियों के नसीब नेक और अच्छे करे और हमें इनकी दीनी और दुनियावी अच्छी तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।